हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का ऑनलाइन फॉर्म 18 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 15 अप्रैल को इसका पूरा नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अगर आपको फ्री सीट लेना है, बेहतरीन अंक प्राप्त करने हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 3 महीने का समय आपके पास है, बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जितनी भी क्लासेस हो गई हैं मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज की, उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज की इस क्लास में हिंदी विशेषण के टॉप 50 प्रश्न को करवाऊंगा। अब विशेषण की एक क्लास और हो चुकी है, उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा और भी जो हैं चैप्टर की क्लासेस हो गई हैं, तो उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिएगा। टॉपिक वाइज जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखा करें। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 5:45 वाली क्लास आपकी 7:30 बजे होती है। ओके, नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाया करें, क्योंकि केवल वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा। जब भी आप लोग मेरी वीडियो, दिन में 3 वीडियोस आती हैं, तीनों वीडियोस जब आप लोग देखा करें तो आप लोग पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। फ्री सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ये क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है, ये देख सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स 149 रुपये में आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा 149 रुपये में। ठीक है, ये सभी वर्गों के लिए है। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर और सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 500 पेज की ये शॉर्ट नोट्स है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे परचेज करना है इस नोट्स को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग परचेज कर सकते हैं। 149 रुपये। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का ओपन करने का पासवर्ड उसी में रहेगा। इसके बावजूद कुछ डाउट्स वगैरह हों, परचेज करने में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग हमारे उसी व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? तो इसमें मटमैला शब्द जो है आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, या अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, या अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो कई हो गया, कुछ हो गया, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा हो गया, दानी हो गया, न्यायी हो गया, कृपालु हो गया। सभी लोग 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा हो गया, यहाँ पे दानी हो गया, न्यायी हो गया, कृपालु हो गया, तो ये आपके गुणबोधक हैं। ठीक है, किसके प्रकार हैं? गुणबोधक के। चलिए, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कुर्ते के लिए सॉरी, एंड चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो यहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए, ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, ओ प्रत्यय लगाने से जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाए। जैसे यहाँ पे सैकड़ों में ओ प्रत्यय है। ठीक है, चलिए, किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं, मुझे तो थोड़ी सी भूख है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 35 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें जो है प्राविशेषण कहते हैं। जैसे अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, अभय बड़ा साहसी लड़का है। तो किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है ये आपको बताना है। ये नहीं है, बच्चे समझदार हो गए हैं। ठीक है, चलिए बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। बताइए सभी लोग, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक है, कौन सा है? तो ये आपका
परिमाणवाचक है, ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किस परिचायक शब्द है? तो ये आपका विशेषण है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानिए इसमें। आसमान का रंग नीला है में विशेष पहचानिए आप लोग, तो इसमें आसमान आपका विशेष है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हर एक प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए, 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचाने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचाने, तो इसमें आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? उन्नति शब्द, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नति शब्द इसमें दर्शाता है विशेषण, विशेषण, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? बताइए सभी लोग, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्र है, पवित्रता का विशेषण, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रश्न को आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द जो है कौन सा विशेषण है? चीनी हो गया, मद्रासी हो गया, बिहारी हो गया, आदि शब्द जो है कौन सा विशेषण है, ये आपको बताना है। तो ये आपका स्थान बोधक है, ठीक है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो आवर्तीवाचक विशेषण, इसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़का स्कूल जा रहा है, प्रश्न क्या है? एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, प्रश्न क्या है? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? तो योग्य शब्द इसमें गुणवाचक विशेषण है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम जो है विशेषण की कौन सी अवस्था है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल से आप लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। बस डेली आपको क्लासेस लेनी है, नोट्स बनानी है प्रॉपर। तो न्यूनतम विशेषण की कौन सा अवस्था है? उत्तम अवस्था, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। इसमें विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है, इसमें आपको सुनयना अच्छा चित्र बनाती है, ये आपका जो है विशेषण संबंधी वाक्य है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण कौन सा भेद है? यह विशेषण का कौन सा भेद है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? तो यह सार्वनामिक है, ठीक है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक। चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे प्रभावशाली हो गया, पाश्चात्य हो गया, ऐतिहासिक हो गया, बहुत लंबी रस्सी हो गया। तो गुणवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पाश्चात्य, प्रभावशाली, ऐतिहासिक ये सब गुणवाचक के उदाहरण हैं। बहुत लंबी रस्सी ये गुणवाचक उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है। कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद हैं, संख्यावाचक, ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषणों में जो है तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5, 3, 2, 4। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में, सभी लोग जवाब देंगे। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। प्रश्न क्या है? दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, मैंने आपको बताया था, कई बार बताया है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कोई मतलब निश्चित नहीं है, ढेर सारे, अब उसमें पता नहीं कितने हो। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द जो है कौन सा विशेषण है? सभी लोग 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मोह शब्द जो है कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉट डॉट से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है।
डॉट डॉट से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा विशेषण। ठीक है, चलिए सालों बाद उसका जो है प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? प्रवासी है। ठीक है, चलिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? बताइए सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिणामवाचक विशेषण द्वारा जो है किसका बोध होता है? क्रिया के नाप तौल का, क्रिया के होने का समय का, क्रिया की रीति का, क्रिया के स्थान का। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के नाप तौल का। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन सा जो है परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनमें से जो है कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है आपका अनगिनत तारे, ये आपके परिणामवाचक विशेषण के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि तारे जो हैं आप सभी को पता है कि माप तौला नहीं जा सकता है। आटे में थोड़ा नमक डालें, क्या है? आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। अनिश्चित परिणामवाचक, प्रत्येक बोधक, पूर्ण संख्यावाचक या संकेतवाचक। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें, तो इसमें अनिश्चित परिणामवाचक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा हो गया, कुछ हो गया, ये आपका जो है अनिश्चित है। चलिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रविशेषण। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण को भेद पहचानिए। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, चलिए डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? सबसे, सबसे क्या है यहाँ पे बताइए सभी लोग। तो यहाँ सबसे जो है आपका क्या है? प्रविशेषण है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, क्या है? चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? तो इस वाक्य में चौथा आपका जो है संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। गुणवाचक है या सार्वनामिक या संख्यावाचक या परिणामवाचक? तो इसमें सार्वनामिक है आपका। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका अनिश्चित परिणामवाचक है। ठीक है, चलिए डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें जो है प्रविशेषण शब्द का चयन करना है आपको। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। बहुत है आपका। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेषण कौन सा है? विशेष से कौन सा है ये आपको बताना है इसमें। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? घर आदमी वस्त्र। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुमान का विशेषण होगा, अनुमान का विशेषण होगा, अनुमान का विशेषण होगा, अनुमानित क्या होगा? अनुमानित होगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है आपको बताना है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे गुणवाचक है आपका। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो यहाँ पे 3 हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, क्या है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है कौन सा? बहुत ही सरल प्रश्न है। सार्वनामिक तो होगा नहीं, गुणवाचक भी नहीं होगा, संख्यावाचक भी नहीं होगा, परिणामवाचक इसमें होगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है?
सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह लड़का छोटा है में वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? वह लड़का छोटा है, क्या है? वह लड़का छोटा है में वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है? बताइए सभी लोग, निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण जो है अव्याकरणिक है? उत्साह और हतोत्साह, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वैधव्य क्या है? वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है, किससे? वैधव्य, तो यह बना है किससे बना है? विधवा से बना है, ठीक है। चलिए, ए वाला करेक्ट हो गया। कलिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डॉट डॉट किससे बना है? तो कलिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डॉट डॉट किससे बना है? काला से बना है, ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? विशेष के अनुसार होते हैं, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, दोगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं? बताइए सभी लोग, दोगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं? तो आवृत्तिवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। दानी किस प्रकार का विशेषण है? ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। दानी किस प्रकार का विशेषण है? तो दानी किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, परिणामवाचक, संख्यावाचक। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो छोटा जो है किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक का है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद कितने होते बताइए सभी लोग, विशेषण के भेद कितने होते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है। जितने भी भेद होते हों, यहाँ पे सॉरी, विशेषण के जो है कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए, और कौन कौन से होते हैं आप लोग बताइएगा, ठीक है। 2 3 4 जितने भी होते हैं आप लोग बताइए, और चारों बताइएगा। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट जरूर कर दिया करें कि हाँ अच्छी लगी। और कुछ टॉपिक्स पे अगर आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स बताया करें। बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में और भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं 1:45 पे।